आज हम अपने एक नए घर से आप सबके साथ बात करते हैं। ये घर है जो हमने लुधियाना में रेंट पर लिया है, हमारी टीम ने, दी लॉस्ट गार्डन्स। इसमें आज मेरा पहला दिन है और आज यहीं से मैं आप सबके साथ बात करती हूँ। लुधियाना पंजाब और इंडिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद और वेलकम करती हूँ अपने इस नए घर से और अपनी टीम की ओर से, जहाँ पर मैं कुछ लोगों को मिस भी करती हूँ, जैसे है सुखवीर, दविंदर, कुलदीप दीदी, एरियाना, मोनिका, डेवी, जो भी इस टीम के मेंबर हैं, अर्जुई। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हूँ, जिंदगी में बहुत सी तब्दीली आई और जिंदगी में बहुत से चेंजेस देखती आई हूँ। आज जहाँ पर बैठकर आप सबसे बात करती हूँ, जब हमारी जिंदगी में बदलाहट होती है तो हमारी जिंदगी में इस बदलाहट के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ बदलाहट ऐसी होती है जो हम कबूल नहीं कर पाते और कुछ बदलाहट ऐसी होती है जो हम झट से कबूल कर लेते हैं। मतलब कि जो हमारे स्वभाव के अनुसार होती है तो उसको हमको कबूल करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं होती हम उसको कबूल नहीं कर पाते। बदलाहट के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, बदलाहट के साथ जो हमारी नातेदारी है, अगर हम इसको सीख जाएंगे तो जिंदगी के 90% जो हमारे रोग हैं, अज्ञानता है, वो मिट जाती है। मेडिटेशन क्या करवाती है? वो ही काम मेडिटेशन करवाती है। मेडिटेशन हमको समझ देती है कि यह है जिंदगी की असलियत और इस असलियत से हम कभी भी दूर नहीं हो सकते, इस असलियत से कभी भी हम भाग नहीं सकते और हमको सदा ही इस असलियत का सामना करना पड़ेगा। वो ही बात हमको जीवन समझाता है। मैं देखती हूँ कि जितने भी रूप, रंग, आकार हैं, ये सब हमारी जिंदगी के वो ही झरोखे हैं जो हमको एक की ओर लेकर जाते हैं। हम किसी भी झरोखे को पकड़ें, किसी भी बात को देखें, किसी भी एहसास को देखें, किसी भी सोच, किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं कह पाएंगे कि हम किसी और दिशा की ओर जाते हैं। हमारी सबकी दिशा एक ही है और हम उस दिशा की ओर ही बहते हैं। आज जहां पर आराम से बैठी हूँ और देखती हूँ कि किसने ये घर बनाया और किसकी ये बिल्डिंग है और किसने ये घर लिया और किसी के घर में आज रहने के लिए मैं आई हूँ अपनी टीम के साथ। और ये घर किसका हुआ? रहने वालों का, या जिसने खरीदा है उनका। ऐसी ही बदलाहट होती है जीवन में हमारे। ये जीवन किसका है? हमारा है या खुदा का? ऐसे ही बदलाहट होती है हमारे हालातों में। हालात किसके हैं? किसने क्रिएट किए हैं हमारे हालात? हमारी सोच ने या हमारी भावना ने
जहां हमारी तमन्ना ने। कभी कभी सोचती हूँ, कहते हैं कि जैसे समुंदर के पानी को कहीं से भी चखें एक जैसा ही स्वाद होता है, आज जिंदगी का वैसा ही स्वाद है। कहीं से भी चली जाऊं, कहीं से भी देखूं, किसी भी झरोखे में से जिंदगी की ओर झात मारती हूं तो जिंदगी का टेस्ट एक ही आता है, खालीपन। खालीपन का गहरा एहसास, जिसमें भरपूर आनंद है, जिसमें तंदुरुस्ती है, जिसमें एक अजीब सी कशिश है जो समझाती है कि जे ब्रह्मांड क्या है, जे जीवन क्या है, जे धर्म क्या है, जे सब है क्या, जे किसका फला है। क्या जे फला एक एनर्जी का है या एक मिस्ट्री का है। अजीब सा एहसास है कि अगर जे फला एक एनर्जी का है, मुझको ऐसा लगता है कि एनर्जी क्या है, तो मुझको ऐसे भी गहरे में से लगता है कि जो फला है, जो एक ही रूप में सजा हुआ है और अपने आप की परिभाषा देता है अनंत रंग रूप आकार में से, तो फिर जे एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री ने रूप बदला है एनर्जी का। बदलाहट हम बदलना क्यों नहीं चाहते? हमारा जीवन क्यों नहीं बदलना चाहता? हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, हम अपने जीवन में सुंदरता चाहते हैं, हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, पर हम कभी सोचते नहीं कि ये जो दुख है इसको हम क्यों नहीं चाहते। दुख कहाँ होता है? दुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? अगर हम जान जाएंगे कि जो बदलाहट होती है हमारे जीवन में, इस बदलाहट के साथ हमारा नाता क्या है। मौसम बदलते हैं, रुख बदलते हैं, हर चीज बदलती है, हमारी उम्र बदलती है, हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि अमृतसर थी कल मैंने देखा कि वहां पर कभी मैं किसी के साथ घूमती हूँ, कभी मैं किसी के साथ जाती थी, कभी किसी के साथ जाती थी। हर बार मैं जा रही हूँ वहां पर मेरे साथ का साथी बदलता चला जाता है। वहां पर परिक्रमा करते करते ऐसा ही सोच रही थी कि मैं तो वैसी की वैसी हूं, पर मेरे साथ का साथी सदा ही बदल जाता है। कभी बीबी थी, कभी बापू था, कभी भाई थे, कभी दर्शन था, कभी दोस्त थे, कभी रिश्तेदार थे, कभी कोई दोस्त थे, कभी कोई। इस चलती फिरती मेरी अपनी जीवनी में, परिक्रमा में, अगर मेरे साथ मेरा रिश्ता भी बदला हुआ है तो मैं वहीं पर रुक जाती हूँ, तो जरूर मेरे में भी कोई बदलाहट होगी। मेरे साथ जो है, मैं उनके साथ अपने रिश्ते को देखने लग पड़ी और उसके साथ ही मैं फिर अपने बीते हुए रिश्ते को देखने लगी कि जब मैं जहां पर पहले आई थी, जिसके साथ आई थी, भाईजान थे और उनकी 2 बेटी थी, रवि था जिनके साथ मैं वहां पर गई थी, और उसके बाद मैं आज जाती हूँ। जब मैं उनके साथ गई थी तब मेरे मन की अवस्था क्या थी, आज मैं जिनके साथ हूं तो मेरे मन की अवस्था क्या है। अगर मेरे रिश्ते बदलते हैं तो मैं जरूर कहीं ना कहीं पर मैं भी बदलती हूँ। ये बदलाहट क्या है? क्या रिश्तों का बदल जाना गलत बात है? या रिश्तों का बदलना हमारे को ये सोझी देता है कि हम जिंदगी के अगले पड़ाव पर जा रहे हैं।
बदलाहट हमको क्या सिखाती है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। बहुत गहराई में से हम देखेंगे कि ये जिंदगी जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी क्षेत्र है, और मैं इसको मानती हूँ कि ये मिस्ट्री क्षेत्र है। मिस्ट्री ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। इस रहस्य में बदलाहट होती है या नहीं होती, इस रहस्य में जो बदलाहट होती है तो उसका बदलाहट वाला स्विच हमारे सब में होना चाहिए। हमारे में वो स्विच कौन सा है? जैसे मैं कहूंगी कि जैसी मेरी अपने जिंदगी के अनुभव हैं, मैं कहूंगी कि ये बदलाहट का स्विच है हमारा होश। मेडिटेशन क्या सिखाती है, धर्म क्या सिखाता है, कोई भी चीज क्या सिखाती है। हमारा कोई भी अनुभव होता है जब हमारे में वहीं पर कोई ना कोई अनुभव जब होता है तो हमारी समझ में बढ़ोतरी होती है। उस समझ का तकाजा हमारे को कहीं वहां पर लेके जाता है, कहीं कहीं पर लेकर जाता है। उस समझ को हम कैसे समझते हैं, उस समझ को हमने कैसे समझा है, वो है हमारे अगले हालात पर डिपेंड। हम उस हालात से अपनी जिंदगी में कैसा सामना करते हैं। जहां पर फिर मैं अपने आप को एक सवाल करती हूं, अगर ये सब रहस्य होश के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा तो तमाम जीवन ही रहस्य है जो होश के साथ जुड़ा हुआ है। रिश्ते भी होश के साथ जुड़े हैं, धर्म भी होश के साथ जुड़ा है, हमारा ये संसार भी हमारा होश के साथ जुड़ा है। हमारा सब प्रकृति, हमारा सब कुछ होश के साथ जुड़ा हुआ है। हम कितने होशमंद हैं। जब मैं वहां से अमृतसर से ट्रेन में आ रही थी तो वहां पर आते आते मेरे में एक ख्याल आया। कहते हैं कि धर्म के नाम पर, जैसे इस्लाम धर्म में है कि धर्म के नाम पर 10% हिस्सा निकालो, सिख धर्म में है कि 10% हिस्सा देना है। धर्म के नाम पर हम बहुत से धर्म कहते हैं कि धर्म के नाम पर हमको 10% हिस्सा निकालना चाहिए। वहां पर ट्रेन में आते आते मेरे में एक बात आ गई। धर्म के नाम पर हम 10% देते हैं, खुशी से देते हैं, पर जब हमने, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स देना है, और वहीं पर भी 10% टैक्स है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई और मुल्क है। मेरे को 10% पर मैं अटक गई। अगर हमारी सरकार, हमारी नीति, हमारा सिस्टम हमसे 10% मांगता है तो हम बहुत बेईमानी करते हैं और हम 10% देना नहीं चाहते। 10% से हमारा सामाजिक लेवल जो है वो तरक्की करता है। हमने जहां पर ये नहीं देखना कि सरकार कैसी है, एक राजनेता कैसा है। अगर हम इसका बयान करने लगेंगे, धर्म नेता में और राजनेता में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। सरकार क्या होती है? हमारी सोशल लाइफ को, हमारे सामाजिक दायरे को, हमारे संसार के पद्धर को सुंदर बनाने की एक विधि है। मैं इसको सिर्फ विधि मानती हूँ। ये एक एनजीओ है। जब सरकार हमारे एक जिंदगी का हिस्सा बनकर आगे आई थी, जैसे पहले छोटे छोटे रज्या होते थे और राजा राज करता था, हौली हौली राज खत्म होने लगे तो हमारे वहां पर सरकारों ने जन्म लिया जो एक तरह की एनजीओ थी।
जो नॉन प्रॉफिट काम करती थी, और उन्होंने अपनी आमदन में हमने देखा कि हौली हौली सरकारें बढ़ती चली गई और हौली हौली टैक्स लगने लगे, क्योंकि पहले लोग आप ही अपनी मर्जी से, क्योंकि ये एनजीओ होती थी और लोग डोनेशन देते थे, और सरकारें अब टैक्स लगने लगा है। हम टैक्स को कभी डोनेशन के रूप में देख नहीं पाते। हम धर्म के नाम पर तो 10% देते हैं, पर हम टैक्स का 10% देने से हिचकिचाते हैं। अगर हम किसी भी धर्म के क्षेत्र में 10% देते हैं तो हमारे मुल्क की, हमारे घर बार की, हमारी नीति की, हमारी सोच की, हमारी भावना की क्या तरक्की होती है, हम इस पर कभी गौर फरमाते नहीं। अगर हम सरकार को 10% टैक्स देते हैं, हम बेईमानी पे बेईमानी करनी चाहते हैं, हम टैक्स देना नहीं चाहते। मैं जहां पर बैठकर सोचती हूँ सरकार के साथ मैं बेईमानी करती हूँ, 10% बचाती हूँ, और वो 10% मैं किसी धार्मिक जगह को देती हूँ, क्या मुझे उस 10% का कोई फायदा होगा या नहीं होगा? अगर मैं सामाजिक पद्धर को, अपने जीवन को सुखी करना चाहती हूँ, हम सब अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छा सा घर लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, हम अपने घर में सभी सहूलतें पैदा करनी चाहते हैं, हमारी लिविंग, हमारी जीवन शैली अच्छी हो, खुशहाल भरी हो, हम मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं और घर को खुशहाल करना चाहते हैं। घर खुशहाल कैसे होगा? हम टैक्स देना नहीं चाहते। ध्यान से ये देखने की बात है और समझने की बात है, आज हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कहां पर है। सामाजिक ढांचे को हम 10% देना नहीं चाहते, हम धर्म को ढांचे को 10% देना चाहते हैं। तो हमारी आज का जो मन है वो कहां है? हमारी मानसिक तरक्की कहां है? अगर हमारी सामाजिक तरक्की कोई नहीं होती तो हमारी मानसिक तरक्की कैसे होगी? हम राजनेता के साथ विरोध करते हैं, कहते हैं कि जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी है, जो अपने पेट भरते हैं। हम अगर धर्म के नाम पर देखेंगे वहां पर क्या है? गुरु किसको कहते हैं? नेता किसको कहते हैं? लीडर किसको कहते हैं? नाम कितने भी अलग क्यों ना हो, चाहे हम किसी को राजनेता कहें, वो एक तरह का लीडर है, वो सोशल लीडर है। चाहे हम किसी को धर्म नेता कहें, वो धर्म का लीडर बनना चाहता है, वो धर्म का प्रचार करता है। राजनेता सामाजिक पद्धर को ऊंचा करता है। पर मैं जहां पर आई हूं 4 महीने के बाद, देखती हूं कि जीवन में बदलाहट कैसे होती है, ये जीवन कैसे बदलता है। ऐसे नहीं कि तरक्की नहीं हुई।
मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, इस बदलाहट में जो आज मैं देखती हूँ अपने जीवन में, अपने आप में, इस समाज में, इस जीवन में, इस दुनिया में, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, इस बदलाहट का मेरे मन पर क्या असर पड़ता है? क्यों घबराते हैं हम बदलने से? मैं कभी किसी को बदलता हुआ नहीं देख पाती। अनुभव होते हैं, अनुभव हमारे पास होते हैं। जब तक हमारे अनुभव हमारी समझ नहीं बन जाते, तब तक उन अनुभवों का कोई फायदा नहीं होता। अनुभव हमारे एक तरह का हमारा सबक होता है, एक सीख होती है जो हमको जिंदगी के प्रति कुछ समझाना चाहती है। अनुभव ही जब हमको कुछ समझा नहीं पाएंगे तो हमारी समझ कैसे बढ़ेगी? कितने कितने साल बीत जाते हैं, किसी में कोई बदलाहट नहीं आती। मौसम बदल जाता है, समाज बदल जाता है, पहरावा बदल जाता है, इंसानों की सोच बदल जाती है, पर वो बदलाहट जो वाकया ही बदलाहट होती है, उसमें हम बदलना नहीं चाहते। जो हमारी सोच बदलती है वो सोच होती है जो हमने दूसरे से ली होती है। हमारी अपनी सोच, हमारा अपना अनुभव, हमारा अपनी भावना, सोच, हमको तो ये भी पता नहीं होता कि ये सोच हमारी है जहां हमने ये किसी और की सोच पकड़ी है। ये भावना हमारी ही है जहां हम किसी और की भावना में बह गए हैं। जहां पर फिर मैं बात करती हूँ, जहां पर बैठकर 10% की बात है। अगर सरकार को हमको 10%, हम उस 10% को कह देते हैं कि टैक्स है। अगर हम धर्म क्षेत्र में वो पैसा देते हैं 10%, तो हम कह देते हैं कि सेवा है। अगर हम सरकार को 10% देते हैं, उसको हम सेवा क्यों नहीं मानते? ये हमारी सोच आ गई ना, हमारी धारणा है। धर्म के नाम पर हम 10% देते हैं तो वो सेवा होती है, और टैक्स के नाम पर हम देते हैं सरकार को तो वो हमारा टैक्स होता है। टैक्स हमको सजा लगता है। टैक्स को हम बचाना चाहते हैं। ना तो हमारे धर्म खंड में कोई भी हमारी तरक्की होती है, ना ही हमारे सामाजिक दायरे में तरक्की होती है। कुछ लोगों के कारण, कुछ गहरे स्पिरिचुअल, कुछ गहरे बिजनेसमैन, जो भी सामाजिक पद्धर पर हमारी तरक्की है वो है उन बिजनेसमैन के कारण, हमारे सब के कारण नहीं है। हम तो उनके बहाव में बहते चले जाते हैं। जैसे कितने लोग हैं लोकसभा के, या कितने लोग हैं राज्यसभा के? ज्यादा से ज्यादा 1000, ज्यादा से ज्यादा 1100, और वो लोग 7 करोड़ लोगों पर राज करते हैं। आम इंसान उनके लिए काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि धर्म के क्षेत्र में कितने
एक लीडर हैं, वो तो राज्यसभा से भी कम होंगे। और धर्मों में हमारा पैसा कितना जाता है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। मेरे में एक सोच आती है, मैं अपनी सोच आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं ही अपने आप को कहूंगी कि चलो तुमने 10% देना है, तुम किसी धर्म के नेता को दोगी या राजनेता को दोगी, टैक्स दोगी, जिसको हम टैक्स कहते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये सेवा है, इसको हम कह देते हैं कि ये टैक्स है। मैं सोचूंगी कि मुझको दोनों को देना चाहिए। ज्यादातर मैं सोचूंगी कि अगर मेरी सोच ऐसी है कि मैं 20%, क्योंकि जो पैसा है, पैसे का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं अपने टैक्स को ही, अगर मुझको 10% टैक्स देना पड़ता है तो मैं टैक्स में ही 20% भर दूंगी। पैसे से हमारा जीवन जो संसारी है, जो सामाजिक है, वो चलता है। पैसे से हमारा सुख, हमारी शांति, हमारे अनुभव, हमारा धर्म नहीं चलता। धर्म है फकीरी, राज, संसार, समाज, ये है हमारी एक सहूलत जीने के लिए। पैसे का संबंध हमारे सामाजिक और संसार के हिस्से के साथ ज्यादा है। धर्म के साथ है हमारा दिल, हमारा स्वभाव, हमारा मन। हम अपने स्वभाव में क्या देखना चाहते हैं, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का बहाव कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद क्या है। अगर तो हमारे जीवन का मकसद है कि हमने बहुत बड़ा घर लेना है, बहुत बड़ा मकान लेना है, बहुत बड़ा होटल बनाना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो हमारी जो जीवन की लाइन है वो डिफरेंट होगी। अगर हमारे में है कि हमने परमात्मा को पाना है, परमात्मा की बात छोड़ो। अगर हमारे में ये है कि हमने अपने जीवन में सुखी होना है, हमने खुशहाल जीवन जीना है, हमने बिना रोग के जीवन जीना है, फिर हमारे को हमारी सोच को और रास्ते पर चलना होगा। जब तक जीवित हैं तब तक हमारे समाज का संबंध और हमारे धर्म का संबंध, इसको बहुत गहरे से सोचना पड़ेगा। आज की जो जीवन की बदलाहट जब मैं देखती हूँ, मैं तो हर जगह पर अपने आप को खड़ी कर लेती हूँ। मैं तो हर बदलाहट के साथ अपने आप की कंपेयर करती हूँ, तुलना करती हूँ। अगर ये समाज का आज का ऐसा है तो मैं कैसी हूँ, अगर आज के समाज की ये सोच है तो मेरी सोच कैसी है। मैं किसी के पीछे नहीं चलना चाहती, मैं अपनी सोच के पीछे चलना चाहती हूँ। मेरी सोच मेरे स्वभाव से निकलती है। अगर मैं पैसा भी कमाना चाहती हूँ, उसके साथ मैं सुख और शांति भी कमाना चाहती हूँ। ना तो पैसा मुझको कोई देगा, ना ही मुझको कोई सुख और शांति देगा। पैसा भी मुझको कमाना पड़ेगा, सुख और शांति भी मुझको कमानी पड़ेगी। किसी राजनेता ने मुझको पैसा नहीं दे देना, किसी धर्म नेता ने मुझको शांति नहीं दे देनी। ये शांति भी मेरे अंदर से मेरे लिए ही, मैं ही उस शांति को
शांति की प्राप्ति कर सकती हूँ, मैं ही पैसे की प्राप्ति कर सकती हूँ। मुझको गौर से देखना पड़ेगा कि मैं किस लाइन पर कैसे चल सकती हूँ और मेरा स्वभाव क्या है जिसमें मुझको शांति भी मिले और जिसमें मुझको पैसा भी मिले। शांति भी इमोशनल के साथ नहीं आती, पैसा भी इमोशनल के साथ नहीं आता। लोग कहते हैं कि बिजनेस और धर्म दोनों अलग चीजें हैं। जैसे ओशो ने भी कहा, एक बिजनेसमैन कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। जे मैंने ओशो की बहुत सी किताबों में ये बात पढ़ी है और सुनी है। एक बिजनेसमैन क्या है? एक बिजनेसमैन, एक राजनेता क्या है? हमारी आंखें, हमारी धारणा जैसी बनती है, हमारी आंखें, हमारे कान वैसा सुनने लगते हैं, हमारी आंखें वैसा देखने लगती है और हमारी जीभ वैसा ही बोलना शुरू कर देती है। बिजनेसमैन एक सहूलत खड़ी करता है, हमारे सामाजिक पद्धर को, हमारे संसार के रूप को एक सुंदर ढांचा देता है। धार्मिक नेता क्या करता है? हमारे को बताता है कि धर्म क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हमारे में इन चीजों की समझ आती है या नहीं आती, मैं वो देखती हूँ अपने आप में। मैं जहां पर दो लोगों को बैठा लेती हूँ, अपने आप में कंपेयर करती हूँ, अपने आप की तुलना करती हूँ। अगर मैं राजनेता होती तो मैं क्या करती, अगर मैं धार्मिक नेता होती तो क्या करती। मैं तो वो ही हूं जिंदर। मेरी सोच मेरी है। मेरी सोच अगर सामाजिक क्षेत्र में से गुजरती तो वो कैसे गुजरती, अगर मेरी सोच धर्म क्षेत्र में से गुजरती तो वो कैसे गुजरती। मुझको सच मानना, मुझको कोई भी फर्क नहीं लगता। एक राजनेता वो है जो सामाजिक पद्धर पर काम करता है और समाज को सुंदर बनाता है। एक धर्म नेता वो है जो धर्म की सोजी देता है। वो भी 10% मांगता है, वो भी 10% मांगता है। एक को हम भाकर देते हैं, एक के साथ बेईमानी करते हैं। ये हमारी धारणा है कि राजनेता बेईमान है। हमको कौन कहता है कि धर्म नेता बेईमान नहीं है? ये मेरी धारणा है। जैसा मैंने अपने जीवन में देखा है कि पैसे का इंसान भूखा है, होना भी चाहिए, क्योंकि पैसे से सहूलत मिलती है। जब हम देखते हैं कि पैसे से सहूलत मिलती है, पैसे से जीना हमारा इजी होता है, पैसे से हम कितना कुछ कर लेते हैं। हमारे को जीवन मिला है कुछ पलों के लिए, हमारे को जीवन मिला है कुछ सालों के लिए। मुझे ये समझ नहीं लगती कि धर्म के नेता जो हैं जे एक बिजनेसमैन में और एक स्पिरिचुअल मैन में क्यों फर्क करते हैं, एक राजनेता में और एक धर्मक नेता में क्यों फर्क करते हैं। धर्मक नेता भी समाज में रहता है और राजनेता भी समाज में रहता है। क्या आप सोचते हो कि एक अगर राजनेता है उसमें कोई धर्म नहीं होता? क्या आप सोचते हो कि अगर एक कोई धर्मक नेता है उसमें राजनीति नहीं होती? एक समाजिक पद्धर को ऊंचा उठाता है, एक हमारे मन को ऊंचा उठाता है। क्या हम समाज पद्धर जब ऊंचा होगा, आज की टेक्निकल, आज की जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसका हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता? क्या आज की टेक्नोलॉजी हमको कोई जीवन की सोजी नहीं देती? जे धर्म के नेता कैसे देख लेते हैं कि धर्म अलग है और साइंस अलग है।
मैं कहीं से भी गुजरती हूँ, कहीं से भी देखती हूँ, मुझको लगता है तो ये तो वही बात होगी जो जैन गुरु कहते हैं कि हे शिष्या, तुम जब तक एक हाथ की ताली को ना सुनकर आओ तब तक तुम हमारे पास नहीं आ सकते। मुझको हर तरफ एक हाथ की ताली बजती हुई दिखाई देती है। जे नाम डिफरेंट हैं, जे नाम अलग से हैं, जे रंग के चोले अलग से हैं। किसी ने भगवा कपड़ा पहन लिया, किसी ने वाइट कपड़ा पहन लिया, किसी ने गांधी टोपी पहन ली, तो किसी ने पगड़ी बांध ली। जे सब चारों तरफ एक ही हाथ की ताली का खेल है। उस एक हाथ की ताली तक पहुंचने के लिए जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने अगर इस चीज को देखना है, जैसे मेरे को आज ये संसार दिखाई देता है, जे अगर परमात्मा एक है तो रोग एक दिखाई देता है। एक ही दिन है, एक ही रात है, एक ही सुख है, एक ही दुख है, एक ही कदम है, एक ही सांस है, एक ही पल है, एक ही परमात्मा है, ता एक ही संसार है। सब पासे एक का खेल है, एक ही कानून है। साइंस क्या है? अगर मैं एक साइंसिस्ट हूं, मैं अगर एक साइंस के जरिए इस चीज को देखती हूं तो कैसे देखूंगी? क्या साइंस में धर्म नहीं है? साइंस खुद में ही धर्म है, धर्म खुद में ही एक साइंस है, राजनेता खुद में ही एक लीडर है, धर्म का नेता भी लीडर है। जे मैंने देखना है कि मैंने इस जीवन में से कैसे गुजरना है, और जब मैं इस जीवन में से गुजरती जाती हूँ तो मेरे को एक धर्म नेता क्या दिखाई देता है और एक राजनेता क्या दिखाई देता है। मुझको साइंस कैसे लगती है और मुझको ये धर्मक अवस्था कैसे लगती है, और मुझको एक बिजनेसमैन कैसे लगता है, और मुझको एक राजनेता कैसे लगता है, या मुझको एक धर्मक नेता कैसे लगता है। गुरु की तो मैं बात ही नहीं करती, गुरु ऐसा होता ही नहीं। आज के जीवन में अगर मैं कहूंगी कि गुरु जो हमने वेदों में लिखा सुना पढ़ा है, वो फकीर जो उड़ते पक्षी के ही पर के न देते थे, वो फकीरी वो कहाँ है? गुरु अल्फाज की जो महिमा है हमारे भारत में, वो नहीं है, अब दिखाई नहीं देती। गुरु जिसके पास से फिर घर जाने को दिल ना करे। गुरु एक तरह का गहरा टीचर होता है जो अपने शिष्य के मन को साफ करता है, उसकी धारणाओं के, उसके कर्मों के, उसके संजोग वियोग को मिटाता है। इतने लोगों को मिलती हूँ, इतने लोगों को देखती हूँ, 30 साल से 40 साल से हम अपनी एक गुरुकुल में रहते हैं। हमारी गुरुकुल क्या है? जे कर्मों के लेखे जोखे हमारी एक गुरुकुल है। हम उसी कर्म के क्षेत्र में घूमते हैं। हम बही के बही हैं, हम दूसरी क्लास में हैं, जहाँ तीसरी क्लास में हैं, जहाँ पहली क्लास में हैं, हम बही के बही हैं। कोई बदलता नहीं, कोई भी नहीं बदलता, कोई भी अपनी छोटी सी आदत को नहीं बदल पाता। हमारा सामाजिक ढांचा हमारी सुख नहीं लाएगा जब तक हमको हमारी सोच को देखना नहीं आएगा। अगर हमारी सोच ना बदली, लाखों करोड़ों भी हमारे जीवन को सुखी नहीं कर पाएंगे। लाखों करोड़ों अरबों भी पैसा आ जाएगा, हम सुखी नहीं हो पाएंगे।
चाहे हम कितने भी गुरु धार लें, अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी कोई भी गुरु हमको तार नहीं पाएगा। चारों तरफ एक ही खेल दिखाई देता है मुझको। मैं कह ही नहीं सकती कि कोई राजनेता और कोई धार्मिक नेता ये दोनों वखरी चीज है। अगर परमात्मा ने जे संसार को क्रिएट किया है, रचनहारे ने रचा है, तो उसने जिसको राजनेता बनाया है वो भी एक लीडर है। वो धार्मिकता को जानता है, सामाजिक पद्धर की धार्मिकता को जानता है। क्या हमारे को सड़कें अच्छी नहीं चाहिए? क्या हमारे को बिजली नहीं चाहिए? क्या आज की जो तरक्की है हम उसमें हाथ नहीं बटान लेना चाहते? हमको अच्छा घर चाहिए, हमको अच्छे सोफे चाहिए, हमको अच्छे बेड चाहिए, हम दुनिया भर में घूमना चाहते हैं। जे हमको धर्मगुरु नहीं देगा, जे हमारा सामाजिक ढांचा जो है वहां से जे हमारे को सहूलत मिलेगी। हम हैं साथ साथ जीने वाले। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमको तारेगा सिर्फ धर्म ही। हमारा सामाजिक पद्धर कैसा है, हम सामाजिक पद्धर में कैसे गुजरते हैं, हमको वो भी बदलेगा, हमको वो भी तारेगा। मैं जाते हुए इंसान को तो नफरत से देखती हूं, और वहां पर जाकर मैं किसी धर्म के स्थान पर जाकर मैं 10% हिस्सा रख कर आती हूं। आपको क्या लगता है? मैं अपनी उस चीज को पकड़ना चाहती हूं कि मुझको जे दो क्यों नहीं दिखाई देते, मुझको क्यों नहीं दो दिखाई देते, मुझको क्यों दिखाई देता है कि राजनेता भी एक धर्मक नेता है। वो सामाजिक पद्धर को हमारे को सुंदर बनाना चाहता है। हम कैसे हैं, हम जीवन को कैसा देखते हैं, जैसा हम देंगे किसी को वैसा हमको मिलेगा, जैसा हम बीजेंगे वैसा हम काटेंगे। लोग कहते हैं कि जे नेता रिश्वतखोरी है, लेता है, रिश्वत लेता है। आज तक मुझको कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे रिश्वत मांगी हो। मुझको तो खाने पर बुलाते हैं। मेरा दिल करता है जो लोग कहते हैं कि जे जीवन अलग थलग सा है वो मुझको दिखाई दे। मुझको सभी में परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा ने एक राजनेता को बनाया है तो धार्मिक ढांचे के लिए नहीं, सामाजिक ढांचे के लिए। वो भी हमारे से टैक्स के नाम पर 10% मांगता है। वहां पर हमारे में सवाल उठते हैं हम क्यों दें। और अब वहां पर हम बेईमानी करनी चाहते हैं। सेवा के नाम पर हम देते हैं। बस आते आते ट्रेन में जी सोच रही थी कि अगर मैंने किसी को टैक्स देना होगा तो मैं किसको दूंगी। मैं किसी धर्म की जगह पर 10% दूंगी या मैं टैक्स दूंगी। 100% कहती हूँ कि मैं चाहूंगी कि हमारा सबका जीवन पद्धर ऊंचा होना चाहिए। हम सब में ये होना चाहिए कि हम सब एक हैं। ये सीखने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर हमारा सबका जीवन ढांचा एक होगा, अगर कोई गरीब है, अगर हम उसका हाथ थामेंगे, उसको साथ लेकर चलेंगे,
जो उससे दुआ मिलेगी वो हमारे को धार्मिक बनाएगी। दुआ कैसे लेनी है, दुआ हमको धार्मिक बनाती है। परमात्मा ने अगर समाज को क्रिएट किया है, एक राजनेता को क्रिएट किया है, उसकी कोई तो वजह होगी। हमने सुना है, आपने सुना है, जींदे पिता को पानी नहीं देना, मुर्गियों के श्राद्ध करते। फिर हमने कबाली सुनी है, उते अमलों के होने हैं नबेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम जीवन में कभी बदलते नहीं। ट्रेन में आती आती मैं इतना बदली, मैंने कभी किसी को बदलते नहीं देखा जितना अपने आप को बदलते देखा है। मैं आप सबको मिस करती हूँ, तमाम जीवन को, तमाम संसार को मिस करती हूँ। मैं सबसे मिल नहीं सकती पर सबको सलाम कर सकती हूँ। मैं आप सबको प्यार भेजती हूँ, आप सबको सलाम करती हूँ। खुश रहो, परमात्मा आप सबको आबाद रखे। परमात्मा आप सबको कामयाबी देवे। परमात्मा आप सबको बदलाहट के साथ जो हमारा नाता है उसको समझने की समत बख्शे। बदलाहट जीवन का जरूरी हिस्सा है। हमारी सोच, हमारी भावना जे हर पल बदलती है, जैसे हर पल बदलता है। हम बदलते हैं, हमारा जिस्म बदलता है, हमारी स्किन बदलती है, सब कुछ बदलता है। हमको भी वैसा ही बदलना चाहिए और बदलाहट से कभी घबराना नहीं चाहिए। रिश्ते भी बदलते हैं। अगर कोई आपसे नाराज होता है, हालात बदलते हैं। मैंने ये नहीं देखना कि मेरा किसी राजनेता के साथ क्या संबंध है, मेरा साइंस के साथ क्या संबंध है, मेरा किसी धर्म के नेता के साथ क्या संबंध है, मेरा अपने लोगों के साथ क्या संबंध है, या मेरा पराये लोगों के साथ क्या संबंध है। मुझको ये संबंध दिखाई ही नहीं देते। मेरा है मेरे साथ संबंध, मेरा है मेरे परमात्मा के साथ संबंध। आप सब मेरे हो, मैं आप सब की हूं। मेरी यही सोच है, यही सोच ने मुझको सुखी कर दिया। उम्मीद रखती हूं कि आप सब भी सुखी होगे और तुम्हारा जे सुख सदा बरकरार रहे और तुम सदा ही सुख की सांसों में अपना जीवन व्यतीत करते रहो। खुश रहो।